Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप जीवते खुदा परमेश्वर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप जीवते खुदा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ी रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो नया साल दिया है, इस साल की पहली मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये 2022 जो है परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उसके बाद वर्शिप में जाएंगे और फिर जैसे ही परमेश्वर गाइड करेगा और परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करेगा, उसी रीति से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप जीवते खुदा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस नए साल में पिता परमेश्वर आपने हमें एंटर किया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी ग्रेस हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जे साल पिता परमेश्वर आशीष और बरकतों का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जे साल रिकवरी का हो पिता परमेश्वर। जो चीज़ें खराब हो चुकी है पिता परमेश्वर, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है लोगों की लाइफ में, जो रिश्ते टूट चुके हैं, जहाँ कुछ भी एवरी बिजनेस फेल हो चुका है पिता परमेश्वर, वो प्रॉब्लम में, बीमारी में है पिता परमेश्वर, वो रिकवर करें पिता परमेश्वर। आज के बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, आज की सभी वर्शिप को, प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सुन और कबूल कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम पहले वर्शिप में चलेंगे, परमेश्वर की आराधना में, तो उसके बाद जो है हम परमेश्वर के वर्ड में चलेंगे। हालेलुया। सदा तुझको मैं याद करूंगा, तेरा आत्मा पागल तेरी शाजान कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया, स्तुति में ही हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। ओ पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु के पास आओ, सदा मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ, यीशु के पास सदा मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। इस जीवन भर सदा तुझको मैं याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊँगा। हालेलुया स्तुति
स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर बलिदारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलिदारा अपना लहू बहाया। आपको मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। आपको मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। इस जीवन Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 तेरी तारीफ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 Ribona marara kazika na makuru na kundile kene bezika na makuru na kundile kene makara na kasika na makuru na kundile kene raboshi karala sikene हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जिंदा महाबल में खोरे में खून दे के दे दिगल वाला बखरा सीखन में खून दे के दे रबा शिखर हमारा बाल में खोला को सीखन में खून दे के दे सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। शिखर हमारा बल में खून में सीखन में खून दे के दे रबोरा बला मखला ला सीखन में खून दे के दे मेरे मखला ला सीखन में खून दे के दे जिंदा में महाबल में खून दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद तेरा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए साल की जो परमेश्वर ने हमें दिया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आएगा और ये वचन आपकी लाइफ में एक चेंजिंग लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप जो है बड़ी रीति से समझ पाएंगे परमेश्वर की योजना को। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाए, परमेश्वर के साथ एक इकट्ठे हो जाए, एक झुंड बन जाए और एक ही हमारा अगुआ हो, वो हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमने इस बात को हमने जाना। हालेलुया। अब बहुत जरूरी है चीज़ों को समझना कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। अगर हम परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में लागू करेंगे तब हम परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को अपनी लाइफ में देख पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको हमेशा ही परमेश्वर की योजना के द्वारा ही आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, ताकि जो है आप परमेश्वर की योजना में फिट हो सकें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जो है उसकी योजना से बाहर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें बने रहें और फल लेकर आए। परमेश्वर की ये बड़ी योजना है, ये परमेश्वर की ग्रेस है हमारे लिए कि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जो है अपने पापों से तौबा कर कर परमेश्वर की ओर मुड़े। तो हमें मेक श्योर हमें परमेश्वर की योजना में जाना पड़ेगा। अगर हम उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराई हुई है, तो अगर आप उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, उस ग्रेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपका गॉड प्लान में घुसना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर के प्लान से बाहर रहें और उसके प्लान के बिना ही आप परमेश्वर की ग्रेस को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको उसी प्लान में जाना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए आपको आत्मा में बढ़ना है और आत्मिक रीति से ही परमेश्वर के प्लान में आना है। अगर आप परमेश्वर के प्लान में आ गए और अपने शरीर का इस्तेमाल करने लगे, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किसी की इच्छा है कि मेरा पास पैसा हो, किसी की इच्छा है कि मैं बहुत नाम कमा लूँ, या बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ अपने लिए करना चाहता है आदमी। हालेलुया। मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर इससे एकदम उल्ट चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा उससे 100 गुना पाएगा। हालेलुया। आपको अपने आप को खत्म करना है ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन दे सके। आमीन। तो इसलिए आपको उसी रीति से बढ़ना है जैसे परमेश्वर की योजना आपके ऊपर क्या है, जाहिर है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मेरे गॉड प्लान में घुसना पड़ेगा तो आपको उसी प्लान में ही जाना पड़ेगा। अगर आप उस प्लान से बाहर रहेंगे तो आप परमेश्वर की ग्रेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ग्रेस को नहीं हासिल कर पाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से कैसे समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजना में कैसे फिट हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर की योजना में फिट होने के लिए परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ना होगा, पवित्रताई में चलना होगा। परमेश्वर की बातों को इग्नोर मत करिए। अगर परमेश्वर आपको कहता है ना कि आप परमेश्वर की वचनों पर चलिए, परमेश्वर की बातों को जानिए, तो आपको उसी रीति से ही आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। अगर आप उसी रीति से नहीं बढ़ते तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है उससे बाहर रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें और बहुत आयत से फल लेकर आएँ और तुम्हारा फल क्या करे, बना रहे। अगर परमेश्वर की यही योजना है तो आपको उसमें घुस जाना है ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर पाएँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये साल जो आपको दिया है ना, जो बड़ी ग्रेस में दिया है, क्योंकि आप जो है परमेश्वर की योजना को समझ पाएँ और परमेश्वर के वचन को ध्यान में समझते हुए उसकी इच्छा को आप क्या कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटी है कि आप परमेश्वर की बात को पूरा करना चाहते हैं तो तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करे। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि आप उसके वेदों को समझें, पवित्रताई में चलें और परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की एक बात को याद रखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आप जो है अपने माता पिता के अधीन रहे, पवित्रताई में चले, परमेश्वर की ग्रेस को हासिल करें। तो इसलिए आपको उसी रीति से बढ़ना है जैसे परमेश्वर के वचन में बताया गया है। परमेश्वर ने कहा तुम जो मेरी जो आज्ञा है वो अपने प्रभु में रहकर ही पूरी करना। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपको वो आज्ञाएं जो आपके माता पिता भी देते हैं तो आपको चेक करना है कि क्या वो आज्ञाएं परमेश्वर में है। हालेलुया। अगर वो आज्ञाएं परमेश्वर के वचन से बाहर है तो आप उस आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज लोग जो है वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए लग जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे को आज्ञा दी है। मगर ऐसा नहीं है। आपको वही आज्ञा पूरी करनी है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम वो आज्ञा पूरी करो जो प्रभु में, जो परमेश्वर में पूरी करनी है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है।
आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हर आज्ञा को पूरा करें, ना कि हर एक आज्ञा जो आपके माता पिता देते हैं। आपने चेक करना है कि क्या ये आज्ञा परमेश्वर के वचन के बीच में से है। अगर ये परमेश्वर के वचन के बीच में से नहीं है तो आप मेक श्योर उस आज्ञा को कभी पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। नेटवर्क प्रॉब्लम। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब कोई बड़ी ग्रेस जो होती है, हालेलुया, जब जो बड़ी पावर जो परमेश्वर की हमारे साथ होती है तो शैतान भी अटैक करता है वो किसी तरीके से ताकि जो है परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच ना पाए। हालेलुया। वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन जो है लोगों तक पहुंच ना पाए, इसलिए वो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है, मगर ज़्यादातर हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं आती। मगर कई बार कुछ ऐसा वचन होता है जिसके द्वारा हमने छुड़ाए जाना होता है, मगर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है शैतान ताकि वो वचन लोगों तक पहुंच ना पाए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में कंटिन्यू करेंगे। क्या कहा था? मैं आपको कह रहा था कि वचन में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि आप जो है उसी आज्ञा को पूरा करें जो परमेश्वर के बीच में से है। आप उन आज्ञा को मत पूरा करिए जो परमेश्वर के वचन के बीच में से नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे इस बात को। इफिसियों की पत्री उसका छेद है उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं मीटिंग को शेयर कर दूं सब में ताकि परमेश्वर के वचन के कोई भी छूटे ना, ताकि परमेश्वर का वचन जो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना। परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह है इस वचन पर, ताकि जो है लोग जो छुड़ाई जाए हर एक मुश्किल से, हर एक परिस्थिति से, ताकि वो आज़ाद हो पाए हर एक बंधन से। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि यस आवाज़ आ रही है। हालेलुया। वो डिस्कनेक्ट होने के कारण वो मुझे लगता है फिर से रीस्टार्ट हुआ है, तो इसलिए। हालेलुया। चलिए हम बढ़ते हैं परमेश्वर के आगे वचन में। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। जहाँ पर इफिसियों की पत्री उसका छेद है उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है बच्चों प्रभु विच अपने मापियां दे आज्ञाकार बन के रहो क्योंकि ये भला है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि बच्चों प्रभु में, हालेलुया, प्रभु विच अपने मापियां दे आज्ञाकार बन के रहो क्योंकि ये करना भला है। इफिसियों की पत्री ਉਹਦਾ 6 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नोट करने वाली, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि प्रभु में, हालेलुया, बच्चों प्रभु में अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने रहो क्योंकि ये करना भले की बात है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि आपने अगर कोई भी आज्ञाकारी करनी है, कुछ भी जो है अपने माता पिता की आज्ञा को पूरा करना है, मेक श्योर आप उसे चेक करें कि क्या ये प्रभु में है। अगर
आपका बाप शराब पी रहा है तो वो आपको कह रहा है कि एक बोतल दारू की लेकर आ, तो आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रभु में नहीं है। हालेलुया। अगर आपका बाप जो है कोई गलत बिजनेस कर रहा है, नशे बेच रहा है, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे। ये आपका बाप कह रहा है कि जाओ नशा डिलीवर करके आओ या नशा लेकर आओ, तो आप उसे चेक करेंगे कि क्या ये कमांड जो दी रखी है, क्या ये आज्ञा जो मुझे दे रहा है मेरा बाप, ये परमेश्वर में है। अगर ये परमेश्वर में है तो फिर आप उस आज्ञा को मानेंगे, अगर नहीं है तो फिर उस आज्ञा को छोड़ देंगे, उसे मना कर देंगे कि ये आज्ञा मैं नहीं मान सकता क्योंकि ये परमेश्वर में नहीं है। आज लोग बड़ी मुसीबत में और बड़ी मुश्किल में इसलिए फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम हर एक माँ बाप की जो आज्ञा है वो पूरी करेंगे तो शायद जो है हमें परमेश्वर हमारे ब्लेस कर देगा, वो हमसे खुश रहेगा। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको चेक करता है कि क्या आप जिस आज्ञा को मान रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि आज जो लोग हैं हर एक का आज्ञा अपने माँ बाप की मांगते हैं, अगर कोई गलत आज्ञा भी है उसको भी मानते हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपके माँ बाप जो है मूर्ति पूजक है, वो वही पुरानी बातें कर रहे हैं, वही पुराने अपने जो है जिन लोगों की पूजा करते थे उन्हीं पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो आपको आज्ञा करते हैं कि तुम आओ जहाँ पर मैं हमारे साथ जहाँ पर पूजा करो, तो आपने चेक करना है कि क्या ये आज्ञा जो मुझे मेरे माँ बाप मुझे दे रहे हैं कि आ जाओ, आज्ञा दे रहे हैं कि तुझे जा तुम उस जगह पर जाओ, क्या वो आज्ञा परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। हालेलुया। प्रभु में नोट करने वाली बात जहाँ पर ये है कि प्रभु में आपने चेक करना है इस बात को कि क्या जो मेरे माँ बाप मेरे को आज्ञा दे रहे हैं क्या ये प्रभु में से है, प्रभु के वचन के बीच में से है। अगर वो प्रभु के वचन के बीच में से नहीं है तो आप उस आज्ञा को कभी मत मानिए, क्योंकि आप जो है बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस वजह से आप कर्जों में फंस जाते हैं, उस कर्ज में जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मान लीजिए आपका माँ बाप जो है वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और आप भी उसके साथ मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक में उसकी 2, 3, 4 और 5 आयत में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो क्या है कि मैं उसकी 7 पीढ़ी तक श्राप दूंगा। हालेलुया। आप मेक श्योर आत्मा में ग्रो करिए, इस चीज़ को समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है। परमेश्वर का वचन बार बार आपको बता रहा है कि आपने उन्हीं आज्ञा को मानना है जो परमेश्वर के वचन के बीच में से है। अगर आपके माँ बाप कह रहे हैं कि जाओ किसी से झगड़ा करो, हालेलुया, आपको कह रहा है कि उसने मेरे को गाली निकाली, जाओ झगड़ा, आपको देखना है कि क्या ये आज्ञा जो दे रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि तू झगड़ मत, तू माफ़ कर। क्या आप वचन से बाहर जाएंगे? नहीं, आपको वचन के बीच में रहना है। तब आप ग्रेस में आ जाते हैं, पर गॉड के प्लान में, तब आप परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं। मगर आज जो लोग हैं वो अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं बताते, वो चीज़ें नहीं सिखाते। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को तैयार करने का। आज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को बताना जो परमेश्वर में है। मान लीजिए आपका बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, मान लीजिए चर्च में सेवा कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उसको गाइड करना है कि बेटा इस बात का कभी घमंड मत करना। हालेलुया। क्योंकि घमंड जो है शैतान की ओर से है। इसलिए आप जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है उसी रीति से अपने बच्चों को भी गाइड करें, ताकि आप जो है छुड़ाई जा सके और आपके बच्चे भी जो है वो भी छुड़ाई जा सके। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं एकदम उल्टे हैं उससे, वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ग्रो करें। हालेलुया। वो उन्हीं चीज़ों में फंसाई रखते हैं जो बाकी लोग फंसाई रखते हैं। हालेलुया। और बच्चे भी वही आज्ञा मान रहे हैं जो उसके माँ बाप बोल रहे हैं। मगर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? हालेलुया।
इफिसियों की पत्री, हालेलुया, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 1 आयत में जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझिए, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, बच्चों प्रभु में अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने, क्योंकि ये करना भला है। प्रभु में, हालेलुया, आपने प्रभु में रहकर ही उनकी आज्ञा को मांगना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक आज्ञा को मानेंगे। मेक श्योर आप आत्मा में बढ़े, आप उन्हीं चीज़ों को लिए आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में फिट हो सके, हालेलुया। मेक श्योर जो है आप उसी रीति से बढ़े जो परमेश्वर का वचन बताता है। आप बच्चों को बताइए, माँ बाप का, आपको पता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है, हालेलुया। आने वाली मसीह समाज की जो है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। अगर उनको ही आपने कमज़ोर रखा, उनको ही परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, तो आप कैसे परमेश्वर की बड़ी योजना को होते हुए देखेंगे, परमेश्वर के कामों को कैसे होता हुआ देखेंगे। इसलिए आप जो है अपने बच्चों को सही गाइड करें, यूथ को सही गाइड करें, ताकि वो परमेश्वर की योजना को समझ सके, हालेलुया। तो इसलिए बच्चों को भी परमेश्वर ने कमांड दी हुई है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा तो मानो, मगर प्रभु में रहकर। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, हालेलुया। सिस्टर जी ने वचन डाल दिया है इसमें कमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु में हर एक आज्ञा आप नहीं मान सकते। अगर कोई जो आज्ञा परमेश्वर के वचन से बाहर है, जो आपके माता पिता देते हैं, तो उसे आप पूरा नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये मेरे माता पिता ने आज्ञा दी है, नहीं। अगर वो वचन से बाहर है, परमेश्वर के वचन से बाहर है, तो आप वैसा काम कभी नहीं करेंगे। अगर आपका बाप नशे बेच रहा है तो आपको वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि तुम भी नशे बेचो, तो आप नशे नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है। आपको उसी रीति से बढ़ना है जैसे परमेश्वर ने कहा। अगर परमेश्वर ने कहा कि हे बालकों, प्रभु में, आपको प्रभु में, अगर परमेश्वर ने कहा ये होता कि हर एक आज्ञा को मानो, अपने माता पिता की हर एक आज्ञा को मानो, तो तब तो बात हम समझते कि हमें हर एक आज्ञा को मानना चाहिए। मगर उसने कहा है बालकों, प्रभु में रहकर ही आप हर एक आज्ञा को मानेंगे। उससे बाहर जाकर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, समझते हैं मेरी बात। तो इसलिए आप जो है तोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में रहकर ही अपने बच्चों को गाइड करेंगे, उसको समझाएंगे कि परमेश्वर के बच्चों में कैसे रहना है। अपने माता पिता के अधीन में रहेंगे, मगर आज्ञा में रहकर, हालेलुया। आपको मेक श्योर उसी रीति से बढ़ना है जैसे परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। आप गॉड प्लान में तभी फिट हो पाते हैं जब आप परमेश्वर की योजना में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर की योजना में बढ़े और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत ना दे। मेक श्योर आपको परमेश्वर के प्लान में फिट हो जाना है, ताकि जो है आप परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में पूरा होता देख सकें। आमीन। आपको उन बातों को ध्यान में देना है, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाना है जो परमेश्वर के वचन में बताई गई है, हालेलुया। तो इसलिए मेक श्योर आप परमेश्वर में बढ़े। आइए मैं आज आपको जो है 15 पॉइंट लिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, मगर आज मैं आपको 5 पॉइंट लिखाऊंगा, तो अगली वीडियो में 5 और लिखेंगे, उसके बाद 5 और लिखेंगे, ताकि जो है आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, हालेलुया। अपने अंदर ये वाले गुण पैदा करें, जो माँ बाप के लिए भी है और बच्चों के भी लिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ भाई हम जो है परमेश्वर के बड़े कामों को कैसे करना है, हालेलुया। अगर आप इस रीति से बढ़ेंगे तो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे, हालेलुया। पहला जो है आज्ञाकारी पुत्र होना, हालेलुया, आज्ञाकारी बेटी होना। पहला पॉइंट ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप जो है इस चीज़ को भूल मत जाइए और इस पर कार्य कर पाए, हालेलुया। पहला क्या है, आज्ञाकारी पुत्र होना। आज्ञाकारी, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने प्रभु में रहकर ही अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहना है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना है, अपने पास्टर की आज्ञाकारी में रहना है, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है
आज्ञाकारी में नहीं रहते। जब उनके पास थोड़ी सी ग्रेस आती है, अगर मान लीजिए उन्हें प्रेयर ही करनी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पास्टर से अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो है जिनको हीलिंग का वरदान मिला, वो अपने पास्टर से अलग होकर अपनी नई मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। हालेलुया। वो आज्ञाकारी नहीं रहते। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता भी नहीं, ऐसे लोगों को कहेगा एंड में। हालेलुया। मेक श्योर जो है आप परमेश्वर की योजना को क्या करें, समझ पाएं। अगर परमेश्वर के और परमेश्वर की योजना को करना है, पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए आज भी लोग जो है आज्ञाकारी में नहीं है। आज लोग जो है अपनी मर्जी करते हैं। अगर उनके पास कोई गिफ्ट परमेश्वर ने दे दिया, वो अपना अलग से ही सेवकाई करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। मगर आप जो है आज्ञाकारी में भी नहीं है। आप तोड़ रहे हैं उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने आपको दी हुई है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस आज्ञा को तोड़ें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा कि हे बालकों, प्रभु में रहकर अपने माता पिता के अधीन रहो। माता पिता का मतलब अकेले आपके शारीरिक माता पिता नहीं, आपको स्पिरिचुअल माता पिता भी, जो आपको गाइड करते हैं, आपके पास्टर, आपके अगुए, उनके आज्ञाकारी भी रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी आज्ञा को तोड़ेंगे। अगर आपके पास्टर ने कोई आपको काम दिया है तो उसे पूरे पवित्रता से, ईमानदारी से, वफादारी से करें। मगर आज जो लोग हैं उसको नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये वाला गुण है ही नहीं, उनके अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है आज्ञाकारी में बने रहना। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि आज्ञाकारी पुत्र और बेटी होना। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, नम्रता। आपके अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। आपको नम्र होना है आत्मा में। जब आप नम्र होंगे तब आप जो है परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को हासिल करिए। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या कह रहे हैं कि अगर तुझे एक गाल पर कोई चमाटा मारे तो आप दूसरा भी उसके आगे कर देना। इतने नम्र बनना है। मगर आज हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई कमेंट भी कर देता है वीडियो पर कि तुम अच्छे नहीं हो, जा तुम बुरे हो, जा ऐसा भी कुछ भी है, तो लाइन लगा देते हैं उसके पीछे कमेंटों की, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। दोष लगाने लगते हैं लोग आज एक दूसरे पर। नम्रता नहीं है उनके अंदर, सहनशीलता नहीं है। हालेलुया। वो नम्र नहीं है। उनको यही नहीं समझ कि जितना आप नम्र बनेंगे उतना ही आप परमेश्वर के बड़े मज़े को ग्रहण कर पाएंगे। पहला पॉइंट आज्ञाकारी, दूसरा नम्रता। जितने गुण मैं आपको लिखाऊंगा, अगर आपने ये गुण को अपने अंदर पैदा कर लिया, अपने अंदर से इन गुणों को अपने लाइफ में धार लिया, मैं आपको सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिसमस में कि उस वचन में कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे अंदर पैदा होना। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आपने इन गुणों को अपनी लाइफ में एंटर कर लिया और इन गुणों को अपने अंदर से निकालना स्टार्ट किया, तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह में बदल जाएंगे। हालेलुया। उसकी ग्रेस में बदल जाएंगे और जैसा प्रभु जैसा करैक्टर चाहता है वो आपके अंदर से निकालेगा। हालेलुया। वही करैक्टर जो प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। इसलिए आपको उन चीज़ों में ही जाना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। आज्ञाकारी रहेंगे, नम्रता में रहेंगे। और तीसरा, प्रभु के शुभ समाचार के कामों के लिए अपने आराम को छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर के शुभ समाचार के कामों के लिए अपने आराम को छोड़ना। हालेलुया। आज जो लोग हैं अपने आराम को नहीं छोड़ते। परमेश्वर के कामों का उनके पास टाइम ही नहीं है। बस उन्हें ये पता है कि बस मीटिंग में आना है और ब्लेसिंग लेनी है, बस घर। उसके बाद कुछ नहीं। कभी नहीं बताया लोगों के बीच में जाकर, परमेश्वर के शुभ समाचार का बोझ नहीं लिया। उनको बताते नहीं हैं परमेश्वर के बारे में, कभी लोगों से बात नहीं करते। हालेलुया। डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अपने कंफर्ट से बाहर आना है। हालेलुया। अपने आराम से बाहर आ जाइए।
जब आप आराम से बाहर आएंगे तब प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करेंगे, तब आप परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने क्या आज्ञा आपको दी है? परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और अन्य जातियों को चेला बनाओ। आप क्या उस कमांड को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने जाते जाते एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको दिया? क्या आप उस कमांड में है? क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं पूरा कर रहे तो आप अधूरे हैं। आप उस पार्ट को नहीं पूरा कर रहे जो परमेश्वर आपको बता रहा है, जो कहना चाहता है आपको। हालेलुया। तो आपको क्या करना है कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने कंफर्ट से बाहर आना है, अपने आराम से बाहर आना है, ताकि आप पर परमेश्वर कृपा कर पाए, आप पर दया कर पाए, आप उसके वचन को पूरा कर पाए। जब परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, वो अकेले 12 लोगों को नहीं कहा, वहाँ पर और भी कलीसिया थी। हालेलुया। वहाँ पर अकेले 12 चेले नहीं थे, वहाँ पर औरतें भी थी और बहुत सारे मर्द बच्चे भी थे। हालेलुया। तो आपको मेक श्योर जो क्या है कि परमेश्वर के कामों के लिए अपने कंफर्ट से बाहर आना। अपने बच्चों को भी ये बात सिखाना है, अपने नौजवान भाइयों को भी ये बात सिखानी है, क्योंकि यही जरूरी है। परमेश्वर यही चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज भी यही चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट से बाहर आ जाएं, अपने आराम से बाहर आकर परमेश्वर के कामों के लिए लग जाएं। हालेलुया। हमने 3 पॉइंट देख लिया, अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, सहनशीलता। हालेलुया। सहनशीलता। आपको हर एक हिस्से में आगे बढ़ने के लिए सहनशीलता में होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो आप उसका उत्तर मत दें। अगर आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो उसे जवाब मत दें। क्या आपको परमेश्वर के न्याय पे विश्वास ही नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर जो है आपका न्याय नहीं कर सकता? अगर वो गलत है तो वो गलत से गलत है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे हैं तो परमेश्वर आपको सीधे लोगों से मिलाएगा। अगर आप खुद टेढ़े हैं तो आपकी लाइफ में लोग भी टेढ़े मेढ़े होंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेक श्योर जो है आप परमेश्वर में सीधे चलें, पवित्रता में चलें, सहनशीलता में चलें। अगर आपका विरोध कर रहा है तो उसे सह लीजिए। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक सहेगा वो ही बचाया जाएगा। मगर आज लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो चुकी है। आज वो सोचते हैं कि शायद हम पर परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करेगा। परमेश्वर तभी अनुग्रह आप पर बड़ा करेगा जब आप उसके बीच में रहकर, वचनों के बीच में रहकर ही काम करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करता है। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पे पास्टर जो है एक प्रोफेसी कर दें, हमारे लिए प्रे कर दें, बस। मगर आपको परमेश्वर के वर्ड के साथ जुड़ना है। हालेलुया। मेरी प्रेयर, मेरी प्रोफेसी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप वचन के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप वचन को नहीं रीड करेंगे, उसको अपने लाइफ में नहीं उतारेंगे। कोई भी प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में सब कुछ रहकर ही मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वचन से बाहर जाएं और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको आत्मा में बढ़ना है और उस ग्रोथ को हासिल करना है जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए वादे किए हुए हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उस योजना में फिट होना। हालेलुया। उस प्लान में फिट होना। हालेलुया। आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, वही आपको आगे लेके जाएगी। आपका विरोध हो रहा है तो आप चुप रहिए, परमेश्वर को न्याय करने दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है प्रभु के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया।
प्रभु के वचन के अनुसार चलना। ये 5वां पॉइंट है। मैंने आपको 5 पॉइंट लिखाए हैं। पहला आज्ञाकारी, दूसरा नम्रता, तीसरा परमेश्वर के कामों के लिए अपने कंफर्ट से बाहर आना, आराम से बाहर आना, चौथा सहनशीलता, और 5वां प्रभु के वचन के अनुसार चलना। प्रभु के वचन के अनुसार कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? जब वो वहाँ पर वो यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आज ये वचन पूरा हुआ। उन्होंने एक फैसला किया कि हाँ, मैं इन वचनों पर चलूँगा। इसी तरह आपको भी परमेश्वर के वचन पर चलना है। अगर परमेश्वर ने कहा चोरी मत कर तो आपको चोरी नहीं करनी। परमेश्वर ने कहा अगर झूठ मत बोल, आपको झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर ने कहा बेविचार मत कर तो आपको बेविचार नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि किसी भी चीज़ की लालसा मत कर जो आपके पड़ोसी की है तो आप ऐसी बात मत करेंगे। हालेलुया। तो आप ऐसे काम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर की यही तो योजना है। परमेश्वर की यही तो चाहता है कि आप मेरे वचन के बीच में रहें। कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होता। हमें परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होना, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के वचन को ही पूरा करना है। तभी आप परमेश्वर की ग्रेस को देख पाएंगे। हालेलुया। मगर आज जो लोग हैं परमेश्वर के वचन को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसको रिसीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो वचन में रहकर वचन को सुन लेते हैं मगर उसे अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कोई भी उनकी लाइफ में पूरा नहीं होता। अगर परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुझे दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको मांगना तो पड़ेगा, मगर आपको मांगने के लिए एक वे है, एक तरीका है। हर वक्त आप रो रो के परमेश्वर के आगे जाएंगे तो क्या परमेश्वर जो है आपसे खुश होगा? आपको तरीका है, एक वे दिया गया है। परमेश्वर ने कहा राह सच्चाई जीवन मैं हूँ, तो आपको उस राह पर ही चलना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर की ग्रेस को देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। इट्स फिनिश। परमेश्वर ने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सिलीब पर कह दिया इट्स फिनिश। अब परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है, ये वचन दिया हुआ है, यही वचन आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि ये पॉइंट जो है आपने नोट कर लिए होंगे, और आने वाले समय पर भी जो बाकी पॉइंट है मैं आपकी लाइफ में लिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी दया पिता परमेश्वर इन सब पर बनी रहे, आशीष बरकत इनकी लाइफ का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु के नाम में खत्म करता हूँ होली के फायर के साथ। हे मेरे पिता परमेश्वर, इन बड़ा अनुग्रह इनकी लाइफ में कर पिता परमेश्वर। हर एक बंधन जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए। जितने लोग जहाँ पर देख रहे हैं उनकी लाइफ में बड़ा कार्य कर पिता परमेश्वर। आशीष बरकत उनकी लाइफ का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। हर एक रॉन्ग वर्ड जो इनकी खिलाफ बोला गया है यीशु के नाम में वो खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। आशीष बरकत इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाए पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है तू बच तुम्हारा घराना बचाएगा जाएगा। ये वचन इनकी लाइफ में पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का वंश बचाएगा, वो वचन इनकी लाइफ में पूरा हो पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक डिवोर्स को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक डिवोर्स जो परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार नहीं है वो कैंसिल करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधन, हर एक जुए को तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। सब कुछ सेट करता हूँ पिता परमेश्वर। बड़ी रीति से परमेश्वर इनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। रबो शिखरा बारा 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 बाखरा ना खंदे लेकर रहे अपनी दया का हाथ पिता परमेश्वर इन पर लेकर आए पिता परमेश्वर। हर किस्से में पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद कर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने बीमार है वो चंगे हो जाए, हील हो जाए पिता परमेश्वर। बड़ी रीति से इनकी लाइफ में काम करे पिता परमेश्वर। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है, उन्हें काम दीजिए, आशीष बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की आशीष बरकत है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए प्रार्थना भी जो है पूरी रीति से नहीं हो पा रही। तो डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो
परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह हमारे साथ है। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आशीष बरकत पिता परमेश्वर इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वक्त दुखी है, बीमार है, परेशान है पिता परमेश्वर, उनकी परेशानी जाती रहे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ उनकी लाइफ से टूट जाए पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ आत्मा में पिता परमेश्वर, आपका आत्मा आज बड़ी रीति से कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं और बाद में सुनने वाले हैं और इस प्रेयर को सुनने वाले हैं, और उनकी लाइफ बदलने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट उनकी लाइफ में काम करेगा, हर एक बंधन, हर एक जुआ उनकी लाइफ से टूट जाएगा पिता परमेश्वर। आपका बड़ा हाथ इनकी लाइफ में आए पिता परमेश्वर। आपने कहा कि मैंने तुझे चुनाव ठहराया कि तू फल लेकर आए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह और वो फल लेकर आए पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में फल पिता परमेश्वर। उनकी अच्छी सेहत हो, उनका अच्छा बिजनेस हो, उनका अच्छा कारोबार हो पिता परमेश्वर। उनकी जॉब जो है सेफ हो पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ उनकी लाइफ से टूट जाए पिता परमेश्वर। हर एक डिवोर्स जो रिश्ता जो पिता परमेश्वर खराब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें मैं जोड़ता हूँ, मैं सही करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में आज़ादी को भेजता हूँ पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में पिता परमेश्वर जो आज़ाद हो जाए, शैतान ने इनको बांध के रखा है पिता परमेश्वर। मैं आज़ादी करता हूँ इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक जुआ इनकी लाइफ से तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। आशीष बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी दया इनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। जे साल पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में ना पल को लेकर आए पिता परमेश्वर, ये रिकवर करने पाए हर एक वो चीज जो इनकी लाइफ से छीन ली है शैतान ने, वो 100 गुना उसे वापस करे पिता परमेश्वर, दुगना वापस करे आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उसे वापस करने के लिए आप मजबूर करें। शैतान इनकी जितनी ब्लेसिंग चुराई है वो वापस करे दुगनी पिता परमेश्वर। रबोशी खरा बारा बाला मखोरो न खुशिखा न मकुंद लेके रे बेजिंदा न मखवन मन मखोरो न कुंद लेके रे बेरे 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 बे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस साल हम बड़ी टेस्टमनियों को सुनेंगे। जे नया साल में पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ गिरे हुए हैं, किसी को बच्चा नहीं है, मैं देख रहा हूँ आत्मा में, किसी को कर्जे की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी में गिरा हुआ है पिता परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके हर के हिस्से में काम करेगा। बस एक ही कंडीशन है, आपको पवित्रताई में बने रहना है, पवित्रताई को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। बस इस साल आप कवर करेंगे इस चीज़ों को, हर एक कवर करेंगे, हर एक बंधन तोड़कर आप, हर एक बाउंड्री तोड़कर शैतान की आप परमेश्वर के कामों के लिए चलेंगे। मैं आपको सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर आपको बल देने वाला है, परमेश्वर आपको पावर देने वाला है, परमेश्वर आपको बड़ी रीति से ब्लेस करने वाला है हर एक हिस्से में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा तो आप जो है परमेश्वर के फलों के साथ बनने पाएंगे, आप भविष्यवाणियां करने पाएंगे, आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बड़ी रीति से चलने पाएंगे। आप जो है परमेश्वर के कामों को, शुभ समाचार को फैलाने के लिए बढ़ेंगे। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। हर एक हिस्से में आप जो है परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार है वो अपने मंजे को छोड़े और पिता परमेश्वर अपनी बीमारी को उसी मंजर पर छोड़कर पिता परमेश्वर उठे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूँ कान की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में उसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूँ कान, राइट कान है वो, उसकी कान में जो है पस को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आत्मा में प्रभु यीशु उसे वक्त हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रे बोशी खरा मना मखराना का सीखा ना मकुंद लेके रे बे जिंदा ना हवन मन मखरो लोकुद लेके रे बे रिबारा मन मखराना का सीखा ना मकुंद लेके रे बे जिंदा ना हवन मन मखरो। मेरे पिता परमेश्वर आशीष बरकत इनकी लाइफ का हिस्सा हो जाए पिता परमेश्वर।
मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को, फेवर आपका हिस्सा होगा। आपको डिवाइन हेल्पर मिलेंगे, वो आपकी हर एक गति को पूरा करेंगे। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे रहे हैं, बड़ी रीति से टच कर रहे हैं। ये साल आपको रिकवर करने का साल होगा। जो चीज़ें शैतान ने छीन रखी है परमेश्वर आपको लौटाएगा डबल ग्रेस के साथ, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बड़ी रीति से इनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर, हर एक हिस्से में इन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर इनकी फैमिली में हर एक जादू टूना, हर एक रॉन्ग वर्ड जो इनके खिलाफ बोला गया है पिता परमेश्वर, इनके घराने के खिलाफ बोला गया है, भाई यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूँ पिता परमेश्वर। इनके घरों पर दूतों की बाढ़ को लगाता हूँ पिता परमेश्वर। आप आज़ाद करें पिता परमेश्वर, फ्री करें इन्हें पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।